हम लोगों ने चेंज ऑफ ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मेरे पास कुछ मेल्स और कुछ मैसेजेस आए थे। तो उसमें क्वेश्चंस आए हैं जो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उसमें उन्होंने पेपर से दिए हैं कि ये क्वेश्चन सर मुझे बता दीजिए। तो उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा क्वेरीज़ के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल का आज तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले समझेंगे क्या है, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन कल करेंगे। वो 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। एंड देन फिर हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर पे क्वेश्चन आपको दे दें, मतलब जो आपने मुझसे पूछे हैं वो क्वेश्चन हम कर लेंगे अपन सॉल्व। ठीक है, अभी हम चेंज ऑफ वेरिएबल पे चलते हैं कि चेंज ऑफ वेरिएबल में क्या करना रहता है। तो उसके बाद उन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। हेडिंग लगा लीजिए चेंज ऑफ वेरिएबल, आपका सेकंड टॉपिक है ये। अब देखो चेंज ऑफ वेरिएबल में क्या है कि जैसे मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको डबल इंटीग्रेशन दे दिया गया और उसको आपको वो सॉल्व नहीं हो रहा तो हम उसको चेंज ऑफ वेरिएबल चेंज ऑफ ऑर्डर से सॉल्व कर लेते हैं कि उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो चेंज ऑफ ऑर्डर लगने से भी मतलब नहीं हो रहे, थोड़ा टफ पड़ रहे हैं, तो वो चेंज ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो जाते हैं कि आप उसका वेरिएबल चेंज करो, डायग्राम भी चेंज हो जाएगा उसके थ्रू। तो आज हमें वही चीज़ सीखनी है कि क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को टफ से सिंपल बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, समझनी है। ठीक है, तो जैसे चेंज ऑफ वेरिएबल में अब अपने को याद क्या क्या रखना है, पॉइंट क्या क्या देखने हैं, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले है कि लेट द वेरिएबल्स इन द डबल इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रल becomes more convenient, more convenient by a suitable change of variables from one system to another system। अब देखो जैसे कि सिंगल इंटीग्रेशन होता था और उसमें हम लोग जैसे कई क्वेश्चन होते थे जो डायरेक्ट सॉल्व ना हो रहे या टाइम ले रहे हैं या इंटीग्रेशन ही नहीं हो रहा, तो हम उसमें कुछ लेट करके टेक्नोमेट्री प्रोवाइड करा देते थे। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे भी होगा। अब क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन है तो जब हम चेंज करेंगे तो सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो इस वजह से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बेसिकली ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि आपका लेट द वेरिएबल इन द डबल इंटीग्रल बिकम मोर कन्वीनियंट बाई ए सुटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम आपको गिवन होगा XY में और उसको चेंज करना है आपको या तो पोलर में या तो UV में, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि किस में आसान पड़ेगा, और चेंज करके फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम भी चेंज होगा, वेरिएबल्स भी चेंज होंगे, लिमिट भी चेंज होगी, सब कुछ चेंज होगा। तो वो कैसे परफॉर्म करेगा वो चीज़ हमें सीखनी है। ठीक है, तो ये तो रहा कि ये तो इस बात की बात हो गई कि चेंज ऑफ वेरिएबल जो क्या करेगा, डबल इंटीग्रेशन में एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि करेगा कैसे। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखना, लेट द वेरिएबल्स इन द डबल इंटीग्रल। तो अब ये एक हम इंटीग्रल ले लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन, जो dx dy या dy dx जैसे भी हो दे सकते हैं वो आपको। ठीक है, बी चेंज फ्रॉम XY टू UV। ये हमने कोई भी दो वेरिएबल ले लिए UV। अब यहाँ पे स्पेसिफिक केस पोलर का भी बन सकता है, डिपेंड्स, ये तो क्वेश्चन पे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी, लेकिन ये हम कोई भी वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो UV में चेंज किया वेयर
x इक्वल टू फाई u कॉमा वी एंड y इक्वल टू अनदर फंक्शन साई u कॉमा वी। वो चेंज कैसे होगा, क्या होगा, अभी तो हम वो सब बातें करेंगे। पहले तो हम अभी उसका एक तरीके से थीम बना रहे हैं कि बेसिकली हमें करना क्या रहेगा, ठीक है। अब ये x और y की वैल्यू, मतलब x और y की को चेंज करना है u और v में। तो x को चेंज कर दिया किसी फंक्शन से u और v में, y को चेंज कर दिया किसी फंक्शन से u और v में, ठीक। तो आपका क्या बैठा अब यहाँ से कि देन, तो जो इंटीग्रेशन आपका बना a f x y dx dy, और ये चेंज हो गया a डैश एफ यू कॉमा वी, यहाँ पे जे माने जैकोबियन, डी यू डी वी। अब वेयर, अब ये जे वाली बात हम यहाँ तक समझ लेते हैं कि वेयर जे जो है वो है जे यू वी, और इज ए जैकोबियन दैट इज जे यू वी इक्वल टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। ये भी आपने पढ़ा है, डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल वी। इससे चेंज कर लेंगे इस डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके। तो ये थीम रहेगी। बाकी जब भी तो हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरी बात डिटेल में जाएगी कि इस तरीके से हम किसी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को चेंज कर यू और वी में कर लेते हैं। यू और वी कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, और चेंज करके हम अपना क्वेश्चन आसान बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस डेवलप हो जाता है आर और टी, वो होगा इसी तरीके से ही, मतलब कोई ऐसा अलग से कुछ नहीं होगा। बट स्पेशल केस क्या है कि ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करते ही हैं, और ये है कि चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। कि ज़्यादातर क्या है कि हम क्वेश्चन को चेंज इस तरीके से गिवन होता है हमारे पास कि हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल केस है। अब इसमें क्या करना रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि टू चेंज द वेरिएबल्स फ्रॉम कार्टेशियन टू polar coordinates, we put x equal to r cos theta, y equal to r sin theta। यहाँ से हम j निकाल लाएंगे, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा, जो कि r आ जाएगा, एंड डी एक्स डी वाई इक्वल टू जे डी थीटा डी आर, यानी आर डी थीटा डी आर। और इसको हम पुट करके पोलर में चेंज कर लेंगे पूरा, के डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर आ जाएगा, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने उठा लिया। अब देखो कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें अभी तो बोला जाएगा कि कैसे चेंज करो, मतलब क्या रख के चेंज करो। लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर ऐसे भी आएंगे जिनमें बोला नहीं जाएगा, आपको खुद से ही सोच के उसे सिंपल करना है। तो वो तो बाद में डिस्कस होगा, पहले तो हम सीख लेते हैं कि बाई यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन बाई पुटिंग एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, वाई इक्वल टू यू वी, चेंज 0 to a माइनस एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इंटू 0 to a 0 to 1 एफ यू वी यू डी यू डी वी। अब देखो समझना है पूरी चीज़ को। पहले सबसे पहले सॉल्यूशन में हम पहले एक एक चीज़ समझते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो ये है 0 to a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से समझना, पूरी बात समझाऊंगा मैं, कि लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 to x इक्वल टू ए, एंड लिमिट ऑफ वाई इक्वल टू 0 to, ये लिमिट्स आपकी जो आ रही हैं उन्हीं से हमने इसको उठा लिया है, जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर में हम लोग करते आए हैं। अब इसका एक रफ डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम प्लॉट करने से ही आपको चेंज, जब डायग्राम को चेंज करोगे ना दूसरे में तो दिखेगा चेंज होता हुआ, और आपको पता चलेगा कि बेसिकली डायग्राम में फ़ायदा क्या हुआ हमें चेंज करने का, ठीक है। तो वो देख लिए डायग्राम एक बना लेते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्स वाई एक्सिस, इसमें आपका एक है एक्स इक्वल टू 0, ये आपका हो गया ओ,
x इक्वल टू 0, ये हो गया आपका y इक्वल टू 0, फिर बोला है y, एक है x इक्वल टू a, एक है x प्लस वाई इक्वल टू a। तो अपनी एक लाइन बना लो x प्लस वाई इक्वल टू a की, ये रही आपकी x प्लस वाई इक्वल टू a की लाइन। और यहाँ आपका पॉइंट आ गया है ये a कॉमा 0, ये आ गया है b 0 कॉमा a, और फिर उसने बोला हुआ है साथ में x इक्वल टू a भी चाहिए, क्योंकि a तक ही जाना है हमको। तो x इक्वल टू a यहाँ से जाएगा, ठीक, ये x इक्वल टू a। अब पहले हम इसको शेड कर लेते हैं कि करना क्या था। बोला 0 से a जाओ, ठीक है, 0 से a गए x में, और उसके बाद बोला है 0 से a माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि सिंगल इंटीग्रेशन के हिसाब से अगर सोचा जाए तो हम जो एरिया यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला एरिया है। अब चेंज ऑफ ऑर्डर में हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते थे, यहाँ पे हम इस पूरे एरिया को ही चेंज कर देंगे। ये हमें एरिया इन्होंने इस इंटीग्रेशन से निकालने को दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें अपना चेंज ऑफ वेरिएबल लगाना है। पुट क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू यू। नाउ यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल by putting x plus y equal to u and y equal to ub, ठीक। तो हमें उसके लिए ये वाला स्लॉट लगाना पड़ेगा जो हमने ऊपर सीखा था, ठीक। अब इसमें हमको क्या क्या करना रहता है, एक तो हमें जैकोबियन निकालना है j, जो हम वहाँ रखेंगे, और x और y की वैल्यू भी निकालनी है जो हमें फंक्शन में रखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू है u, ठीक है, और y इक्वल टू है यू वी, तो ये y जो है वो यहाँ पुट कर दो, यू वी इक्वल टू यू, यहाँ से x इक्वल टू यू माइनस यू वी, ये आपको मिल जाएगा, और y इक्वल टू तो यू वी गिवन है, तो x और y अलग अलग इंडिविजुअल दिख गए। अब इससे हम बनाएंगे j आपका हो जाएगा डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल u कॉमा वी, इन वो बनाओ अपना डिटर्मिनेंट, डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी, ठीक। अब ये सारी चीज़ें निकाल के हम यहाँ फिट कर देंगे इसको। तो यहाँ क्या आएगा, डेल एक्स ओवर डेल यू, तो एक्स का यू के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी। फिर एक्स का वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, तो ये आ जाएगा माइनस यू। फिर y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे u के रिस्पेक्ट में, आ गया v, और फिर y का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो आ गया u। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया u माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू वी से u वी कैंसिल हो गया, j इक्वल टू आपको मिल गया u। तो j की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई। अब हमें जब ये चेंज हो जाएगा तो हमें इसका डायग्राम भी बनाना है, जिससे कि हमें पता चल सके कि डायग्राम चेंज कैसे हो जाता है, ठीक है। तो एक डायग्राम भी बनाएंगे, तो इंटीग्रेशन में लिमिट चाहिए होगी ना, तो लिमिट के लिए तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो नाउ u स्टैंड्स फॉर x एंड v स्टैंड्स फॉर, बताना पड़ेगा ना, v स्टैंड्स फॉर y। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब ये चीज़ जब सब्जेक्टिव कर रहे हो तो दिखानी पड़ती है, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं वाले हो आप, ठीक। तो आप करते हैं ज़रा। अब देखिए ये तो है u और y, क्योंकि u स्टैंड्स फॉर x है तो यहाँ u आ जाएगा, ठीक है, और v y की जगह v आ जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, अब जो आपके पास जो ऊपर सब्सटीट्यूशन है ये, ठीक है, ये वाला, इसका इस्तेमाल करके हमें वो लिमिट्स वाली जो कंडीशन है उसको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास था कि x चला 0 से x इक्वल टू a तक,
तो हमारे पास अब x है क्या, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो x है हमारे पास u माइनस यू बी इक्वल्स टू ज़ीरो, u कॉमन 1 माइनस वी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आइदर u इक्वल टू ज़ीरो और 1 माइनस वी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से v इक्वल टू 1 एंड u इक्वल टू ज़ीरो, दो चीज़ें हमें मिल गई। ठीक है, जो प्लॉट करने में हमारी मदद करेंगी। साथ में अब यहाँ पे आपका x इक्वल टू ए है, तो u माइनस 1 माइनस वी, u ब्रैकेट 1 माइनस वी इक्वल टू ए। ठीक है, अब हम लेते हैं y की वैल्यू, उसको भी चेंज करेंगे बाद में जब y की आ जाएगी। तो y इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। अब x प्लस वाई हमें गिवन था u, तो ये u इक्वल टू ए हो गया, और y था हमारा u v इक्वल टू ज़ीरो हो गया y की वैल्यू। तो आइदर u इक्वल टू ज़ीरो और v इक्वल टू ज़ीरो, दो कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही चीज़ आएंगी। जैसा v की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रख दूँ तो u इक्वल टू ए आएगा, जो कि ये पहले ही मिल गया है। और u की वैल्यू ज़ीरो रख दूंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पूरी ज़ीरो हो जाएगी, तो कोई मतलब रहा नहीं। सिमिलरली v इक्वल टू 1 रखने पे u पूरा ज़ीरो हो जाएगा लेफ्ट, तो कोई मतलब नहीं है, और u ज़ीरो रखने से भी वही होगा। इसका मतलब है इसका यूज़ करने से भी लॉजिक वही आएंगे जो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब हम केवल प्लॉटिंग करना रह गया, तो हम वो प्लॉट करते हैं। अब प्लॉटिंग में क्या क्या होगा, देखो u इक्वल टू ज़ीरो, तो वो तो ये रहा, ये वाली लाइन आपकी u इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये आपका है u इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया v इक्वल टू ज़ीरो, दो तो ये आ गए। अब उसने बोला है u इक्वल टू ए बनाओ और v इक्वल टू 1 बनाओ। तो u इक्वल टू ए, मान लेते हैं कि u इक्वल टू ए जो लाइन है वो यहाँ कहीं से जा रही होगी। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी u इक्वल टू ए, और बोला है v इक्वल टू 1, तो मान लेते हैं कि v इक्वल टू 1 यहाँ कहीं से जा रहा होगा। तो ये हो गई आपकी v इक्वल टू 1। अब आपका डायग्राम देखो प्लॉट हो चुका है। अभी जो डायग्राम था वो कैसा था, ट्राइंगल फॉर्म में, और अब जो डायग्राम आपने यहाँ प्लॉट किया हुआ है दैट इज़ योर स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्योंकि ए के बारे में पता नहीं है तो इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, कहना भी नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। अब हम इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं, ये अपना ए बी सी हो गया। आप कुछ और भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए के पॉइंट क्या हो गए, a कॉमा ज़ीरो, बी के पॉइंट क्या हो गए, a कॉमा 1, सी के पॉइंट क्या हो गए, 0 कॉमा 1। ठीक, अब इसमें अपना वही स्टेप चला के सॉल्व कर देंगे। तो हमें अब जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ये वाला, मतलब हमने जो वेरिएबल चेंज किए हैं उसकी वजह से जो एरिया मुझे मिला हुआ है वो अब ट्राइंगल ना रह के स्क्वायर में या रेक्टेंगल में चेंज हो गया। ये रहा वो एरिया। अब मुझे ये निकालना है। अब ये वैसे ही निकलेगा जैसा नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको निकालते हुए आए हैं, कि मतलब हम एक स्ट्रिप डेवलप कर लेंगे। ठीक है, और इस स्ट्रिप को चलाएंगे और सिंगल इंटीग्रेशन सोचेंगे, जिससे हमारा डबल इंटीग्रेशन बन जाएगा, और वही आपका चेंज ऑफ वेरिएबल होगा। क्योंकि अब जो भी कुछ बनेगा वो आपका u और v में बनेगा। क्लियर है, क्योंकि आपने जो डायग्राम बनाया है वो u और v में ही तो बनाया हुआ है। तो अब x और y तो बेकार हो गया, अब उसका तो मतलब रहा नहीं। तो अब ये चलेगा कहाँ से कहाँ तक, ये o से लेके a तक जाएगा। तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी o से a तक। तो इस स्ट्रिप की नीचे की टिप o से a चलेगी, मतलब 0 टू a चलेगी। उसके बाद ये एरिया कौन सा कवर करेगी, ये टच कर रहा है ऊपर वाला स्ट्रिप का, जो ऊपर का टिप है वो टच कर रहा है v इक्वल टू 1 को। तो यहाँ 1 आ गया और पूरा एरिया कवर हो गया। तो नीचे 0, क्योंकि कोई एरिया माइनस तो करना नहीं पड़ा, पूरा हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कि f x और y की जगह u और v। तो अब ये फंक्शन u और v का हो गया होगा। ठीक, और यहाँ आता है j du dv। तो अब आपने j की वैल्यू तो पहले ही निकाल ली थी, तो j की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, वो रख देंगे, और वो आई थी u du dv। और ये आपका हो गया आंसर। यही आपको इन्होंने चेंज करने को बोला हुआ था कि इसमें चेंज करो, ये रहा आंसर। तो इस तरीके से हम चेंज ऑफ वेरिएबल इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, ठीक है, और जिससे कि और डिटेल समझ में आ जाए। अब वो क्वेश्चन पूरा परफेक्ट एक क्वेश्चन होगा जिसका मुझे आंसर निकालना है। तो करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये है, बोला है बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई इक्वल टू यू, वाई इक्वल टू यू वी, प्रूव दैट
द इंटीग्रेशन एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल पावर 1/2 डी एक्स डी वाई टेकन ओवर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाउंडेड बाई द लाइन्स इज़ 2π/105। अब अगर हम इसे ऑर्डिनरी तरीके से सीधा सीधा सॉल्व करें तो बहुत टाइम भी खाएगा, क्योंकि पावर 1/2 है और हो सकता है सॉल्व भी ना हो या सॉल्व करने में कोई दिक्कत आए। तो हम इसको चेंज ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है वो पूरा वही चीज़ रहेगी जो हमसे यहाँ पे बोली गई है, लेकिन हमें पहले एक डायग्राम बना लेना है जिससे कि हमें ये दिखाई भी पड़े। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, क्योंकि चेंज कर ही रहे हो आप। ठीक है, लेकिन आपको चेंज खुद देखना है ना, तो बेस्टेस्ट तरीका है कि वो देखो कितना बढ़िया तरीके से चेंज होता है, तो उसको आप पहले बना लो। तो पहले तो हमने ये अपना इंटीग्रेशन जो गिवन है वो लिख लिया, एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल पावर 1/2 डी एक्स डी वाई। ये तो हमारा क्वेश्चन है जिसको हमें चेंज करना है। अब इन्होंने जो बोला हुआ है पहले हम वो उतार लेंगे। ठीक है, कि लाइन से बाउंडेड है x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1, इससे बाउंड है। ठीक है, तो इसको डायग्राम को हम प्लॉट कर लेते हैं पहले यहाँ पे साथ के साथ। ठीक है, जिससे कि हमें भी दिखे कि क्या हो क्या रहा है। तो ये हो गई आपकी एक्स वाई और ये हो गया आपका सेंटर मतलब ओरिजिन। इधर आपने x प्लस वाई इक्वल टू 1 ले लिया है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया। ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y और एक पॉइंट हो गया a, तो ये हो गया 1,0, ये हो गया 0,1। अब ये एरिया इन्होंने हमको कवर करके दिया हुआ है कि ये एरिया भाई तुम्हारा जो है, इसके लिए हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके आई बनाना हो, इसी अभी चेंज नहीं कर रहे, अभी मैं पूरी बात बता रहा हूँ मैं, तो अपन क्या करेंगे, इस एरिया में एक स्ट्रिप चलाएंगे। ठीक है, नॉर्मल बात हो रही है कि अगर क्वेश्चन दिया होता है इस टाइप का मल्टीपल इंटीग्रल का तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैं स्ट्रिप चलाऊंगा, जो कि स्ट्रिप चलेगी ओ से लेके ए तक, मतलब लिमिट लगेगी 0 से 1, और इसमें ऊपर टिप जो है आपकी वो टच करेगी इस लाइन को। तो यहाँ से हमने ले लिया 1 माइनस एक्स, कुछ बाहर नहीं करना पड़ा, तो ये आ गया। और अपना क्वेश्चन है एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल पावर 1/2 डी एक्स डी वाई। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ बन के तैयार हो गया कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करके और फिर आंसर निकालना है। तो टफ है काम, आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि सॉल्व ना भी हो क्योंकि टाइम बहुत लेगा, पावर है 1/2 इस वजह से। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल बाई पुटिंग x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड y इक्वल टू यू वी। ये पुट करके हमें इस क्वेश्चन को पूरा एक एक्स वाई सिस्टम से यू वी सिस्टम में लेके जाना है और देन सॉल्व करके आंसर लाना है। ठीक, तो करते हैं चेंज। देखिए, सबसे पहले तो x और y अलग अलग किए जाएंगे। तो सिंस क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू ए यू और y इक्वल टू ए यू वी, तो पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा यू वी इक्वल टू यू, तो x इक्वल टू यू 1 माइनस वी एंड y इक्वल टू यू वी। ये आपके सेपरेटेड होने चाहिए x और y, हो गए। अब हम लेंगे एक एक कंडीशन जो इन्होंने यहाँ पे हमें दी है कि लाइन से बाउंड किया था ना हमने उन्हें, इसको इसी को चेंज करना है। तो अब हमें ये सारी लाइंस लेनी है एक एक करके। तो पहले हमने लिया x इक्वल टू 0। अब x है क्या, u 1 माइनस वी इक्वल टू 0, तो आइदर u इक्वल टू 0 और 1 माइनस वी इक्वल टू 0, तो यहाँ से v इक्वल टू 1, तो ये एक हो गया चेंज। फिर बोला है एंड y इक्वल्स टू 0, y है u v, तो आइदर u 0 और v 0, तो दो लाइंस यहाँ से हमें मिल गई। एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1, ट्राइंगल बन रहा था, तो अब x प्लस वाई इक्वल टू 1, व्हाट इज x प्लस वाई, x प्लस वाई इज नथिंग बट u, तो u इक्वल टू 1। मतलब एक एक करके जितने भी लाइंस वहाँ पे जिससे एरिया बाउंडेड है या लाइन या जो भी आपको गिवन है, पैराबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, तो वो सब उठाना है और चेंज कर लेना है। तो ये तो चेंज हो गया। अब इसका डायग्राम बनेगा यू वी वाला। ठीक, तो ज़रा देखिए, हमने ये अपना एक यू वी प्लेन बना लिया जिसमें आपका ओ हो गया, ओ डैश मान लो इसको, और ये हो गया आपका साथ में u,
और ये हो गया आपका v। ठीक, अब इसमें क्या है भाई, इसमें है कि ये तो हो गया u इक्वल टू 0 का, ये हो गया v इक्वल टू 0 का। ठीक है, और हमको क्या क्या चाहिए, u इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1 भी चाहिए। तो एक हो गई u इक्वल टू 1 की लाइन, ठीक, और एक हो गई v इक्वल टू 1 की लाइन। ठीक, इनके अब अपने नाम वाम डाल देंगे, तो ये हो गए अपने p q r, ये है आपकी u इक्वल टू 1 और ये है v इक्वल टू 1। पूरा हो गया। अब हमको जो एरिया चाहिए होगा वो ये जो एरिया हो जाएगा शेड, वो यही वाला है। ये रहा वो एरिया जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, यानी कि हमारा ट्राइंगल चेंज हो चुका है स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि y भी 1 है, u भी 1 है और इधर u और v 0 0 है। ठीक है, तो दैट इज़ योर स्क्वायर। अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है, मेरा चेंज ऑफ वेरिएबल से ये चेंज होके आ गया। ठीक, अब चेंज करने के बाद वही अपनी स्ट्रिप चलाएंगे हम यहाँ पर। तो ये रही अपनी स्ट्रिप, ये रही स्ट्रिप। अब स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, तो अपना वही आई डेवलप करो। तो लिमिट हो जाएगी अपने पास ओ से लेके पी तक, मतलब 0 से 1। फिर इसने टच किसे किया, v बराबर 1 को, माइनस कुछ करना नहीं पड़ा तो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ ये एक्स वाई और ये जो इंटीग्रेशन आपको दिया था एक्स वाई और 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इसको भी चेंज करके यहाँ पे डालना है ना। तो यहाँ पे अपना जो फंक्शन है उसको यहीं साइड में ही चेंज भी कर लो साथ के साथ। तो देखो कि आपका जो फंक्शन था वो ये था एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल पावर 1/2। तो एक्स वाई, तो यहाँ पे जो एक्स वाई आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो लगा लो यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू है आपके पास u इंटू या u माइनस यू वी मल्टीप्लाई वाई यू वी। ठीक है, ये तो एक ब्रैकेट में आ गए, होल पावर 1/2 हो गई। और 1 माइनस कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वाई ये यू था, ये पूरा चेंज हो गया आ गया। तो यहाँ आपका इसको और चेंज कर लो, वो कर लेते हैं। तो u 1 माइनस वी मल्टीप्लाई यू मल्टीप्लाई वी एंड मल्टीप्लाई में 1 माइनस यू होल पावर 1/2। तो देखो यहाँ से u और u मिलके हो गया u स्क्वायर इंटू वी इंटू 1 माइनस यू इंटू 1 माइनस वी होल पावर 1/2। यहाँ से u स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो v 1 माइनस यू 1 माइनस वी होल पावर 1/2। ये पूरा चेंज होके आपका आ चुका है। अब ये वैल्यू हमें इसमें रखनी है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास फंक्शन, ये आ गया u ब्रैकेट v 1 माइनस यू 1 माइनस वी होल पावर 1/2, यहाँ पे j du dv, और ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है थर्ड। अब मुझे j चाहिए, तो j स्टैंड्स फॉर जैकोबियन एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, चेंज कर लेंगे डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी। वैल्यू रखेंगे तो डेल एक्स ओवर डेल यू क्या आएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन से, ये आ जाएगा 1 माइनस वी। फिर डेल एक्स ओवर डेल वी, तो डेल एक्स ओवर डेल वी आपका आ जाएगा यू माइनस यू वी माइनस यू। फिर डेल वाई ओवर डेल यू हो जाएगा वी, और डेल वाई ओवर डेल वी हो जाएगा यू। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, u माइनस यू वी प्लस यू वी कैंसिल आउट, बचा u। ये वैल्यू भी पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड। तो यहाँ से i आ जाएगा 0 to 1 0 to 1 u, तो क्वेश्चन के अंदर ही था v 1 माइनस यू 1 माइनस वी होल पावर 1/2, j की जगह u डी यू डी वी।
तो फाइनलाइज होके ये आ गया। du dv ये आ गया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करके और अपना आंसर निकाल लेना है। तो ये चेंज हो गया था पूरा कंप्लीट। तो अब मैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लूँगा। चलिए करो इसको सॉल्व। 0 to 1 u स्क्वायर 1 माइनस यू होल पावर 1/2 du को तो बाहर ले आओ। 0 to 1 v 1 माइनस वी होल पावर 1/2 dv। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व जैसे चाहो वैसे करो। v को हम लेट कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, dv इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूशन, लिमिट चेंज, ये तो ऐसे ही रहेगा। u स्क्वायर 1 माइनस यू होल पावर 1/2, ठीक है, और du इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी। v की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा ही बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर v की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा ही बचेगा। और यहाँ पे dv की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, i इक्वल टू 0 to 1 u स्क्वायर 1 माइनस यू होल पावर 1/2 du। ये आ जाएगा आपका 2 बाहर, 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। लगा देंगे गामा बीटा फंक्शन। 0 to 1 u स्क्वायर 1 माइनस यू होल पावर 1/2 du। 2 यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/2, और यहाँ भी आ जाएगा आपका 3/2 अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। सॉल्व करके 2 से 2 कैंसिल। i 0 to 1 u स्क्वायर 1 माइनस यू होल पावर 1/2 du। ये अंडर रूट π/2, ये भी अंडर रूट π/2, और डिवाइड में यहाँ से आ गया 2, ये हो गया π/8 जो कि आ गया बाहर। ठीक, 0 से 1 u स्क्वायर 1 माइनस यू होल पावर 1/2 du। लेट u इक्वल टू हमने ले लिया साइन स्क्वायर t, du इक्वल टू 2 साइन t डी कॉस टी डी टी। ठीक, यहाँ रखने के लिए रख देने। π/8 लिमिट फिर से चेंज इस वाले की, 0 से π/2 u स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4t, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी मतलब केवल कॉस टी, और ये आ गया 2 साइन टी कॉस टी डी टी। 2 आ गया आपके पास बाहर, तो ये 4 बच जाएगा। 0 से π/2 ये हो गया साइन की पावर 5t कॉस स्क्वायर टी डी टी। आई इक्वल टू π/4, और इसमें फिर से गामा बीटा फंक्शन लग गया, तो ये आ गया 3, ये आ गया 3/2, यहाँ हो गया आपके पास 9/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो i π/4, ये आ गया आपके पास 2, ये रूट π/2, यहाँ पे 2, यहाँ 7/2, 5/2, 3/2, अंडर रूट π/2, अंडर रूट π/2, और ये 2 कैंसिल हो गए, बचा π/4, ये आ गया 8 अपॉन में आ गया 105। 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, आंसर है 2π/105। और यही आपको प्रूफ करना भी था। तो इस तरीके से हम चेंज ऑफ वेरिएबल का इस्तेमाल करके पूरे क्वेश्चन को ही चेंज कर देते हैं। अब ये तो देखो फंक्शन ऐसा था, आप इसको हो सकता है बहुत से लोगों को ये लग रहा हो कि ये तो मैं बहुत आसानी से पहले ही सॉल्व कर दूंगा, चेंज ऑफ वेरिएबल बेकार ही लगाया, तो कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चन की जिसमें चेंज ऑफ वेरिएबल नहीं लगाओगे और क्वेश्चन फंस जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देखना, ठीक है, सिंपल XY में टफ तो रहेगा ही। अभी क्या है, कोई क्वेश्चन टफ लेंदी नहीं होता है, ठीक है, उसमें ये चीज़ का ध्यान रखना कि लेंदी क्वेश्चन को लोग टफ समझ लेते हैं। लेंदी क्वेश्चन टफ नहीं होता। टफ क्वेश्चन वो होता है जो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यार क्वेश्चन अब सॉल्व में करें क्या, कहाँ ले जाएं इसको, ले जाकर कैसे सॉल्व करें, वो चीज़ जहाँ अटक जाती है वो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लेंदी हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है तो लेंदी तो हो गई, चेंज ऑफ वेरिएबल लगाओगे, डबल इंटीग्रेशन है। लेकिन एक होता है क्वेश्चन भाई सोच ही नहीं पा रहे हम कि क्या करना था, तो ये पूरा सिस्टमेटिकली एक आपको बताया क्वेश्चन, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व
कर लेते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल में। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में कुछ होमवर्क दूंगा आपको, एंड देन उसको करें आप। फिर कल वाली वीडियो में हम इसके थोड़े से टफ क्वेश्चन पे भी बात कर लेंगे, तो और फिर उसके बाद आप करो अपना प्रैक्टिस, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब देखिए इसमें तो हमें बता दिया गया था कि मतलब ऐसे ये पुट करो ये पुट करो। अब हम एक क्वेश्चन वो उठा रहे हैं जिसमें आपको बोला नहीं गया होगा कि पुट करो, आपको खुद सोचना है कि हम क्या पुट करें, कैसे पुट करें, क्या सोचें, तो क्या थीम रहेगी उसकी, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब हम उस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं जिसमें सिंपल क्वेश्चन गिवन है और उसको हमें चेंज ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन हमने उठाया। अब ये क्वेश्चन आया आपके पास करने को। अब इसमें देखिए कहीं भी नहीं बोला गया है कि बाई पुटिंग, बाई सब्स्टिट्यूशन, ये वो, तो कुछ नहीं बोला। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है, और इसमें आपको दिखेगा बाकायदा करते हुए सारी चीज़ों का। मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में समझाऊंगा एक एक चीज़, ठीक है। तो पहले तो हम, अब ये क्वेश्चन मेरे पास आया और आपको इसका सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तभी तो पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम है क्या और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अपन। तो देखिए इन्होंने हमको ये कुछ लाइंस दी हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 3, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, 3y प्लस एक्स इक्वल टू 5, 3y प्लस एक्स इक्वल टू 7। एक बार डिस्क्रिप्टिव वे में करने का फ़ायदा ये है कि एक बार आपने इसे डिस्क्रिप्टिव वे में कर लिया, अब ऑब्जेक्टिव करना है तो उसमें हम वो पार्ट हटा देंगे, हमें तो चेंज ऑफ वेरिएबल से करना है। लेकिन अभी डिस्क्रिप्टिव वे में करेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि हमें इसकी टिपिकलिटी पता चल जाएगी, कहाँ ये टिपिकल है। और पहली बार जब आप क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत होती ही है, ठीक है। लेकिन जब एक बार समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद आप वो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाना तो है नहीं, आपको सब्जेक्टिव में दिखाना होता है, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे को इसका डायग्राम चाहिए होगा, क्योंकि लिमिट विमिट सब लगेगी। तो पहले तो हम वो ढांचा तैयार कर लेते हैं उस क्वेश्चन का कि बेसिकली इस क्वेश्चन में जो आर है वो लिमिट क्या लेगा। इक्वेशन 1। अब ये लाइन्स हमें चाहिए, तो इन लाइन से, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उससे हमें मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि लिमिट तो उसी से बनेगी ना, ठीक है। और बाउंड होगा एरिया, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। और देखिए नाउ y इक्वल टू एक्स माइनस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, 3y प्लस एक्स इक्वल टू 5 and 3y plus x equal to 7 gives a region कैपिटल R। इनसे हमें एक रीजन कैपिटल R मिल रहा है, ठीक है। अब पॉइंट वगैरह में चाहिए तो सब एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, और कट करने से हमें 4 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और वो पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो हम पहले वो पॉइंट निकाल लेते हैं। आप ये काम रफ पे भी कर सकते हो, पुट वुट करके सॉल्व करके, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, कोई इसमें इशू नहीं है। देखो नाउ y इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटरसेक्ट 3y प्लस एक्स इक्वल टू 5, वी गेट कैपिटल A। अब पॉइंट सिंपल है निकालना, ठीक है। आप अपना जैसे चाहे वैसे निकालो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। ये है वो पॉइंट, A की वैल्यू 7/2, 1/2, फिर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटरसेक्ट 3y प्लस एक्स इक्वल टू 7, वी गेट B पॉइंट। वो तो आप अपने हिसाब से वैल्यू डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये आ गया एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटरसेक्ट 3y प्लस एक्स इक्वल टू 7, यहाँ से वी गेट C पॉइंट। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 9 प्लस एक्स इक्वल टू 7, 4x 16, x की वैल्यू 4, 1 एंड एट लास्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटरसेक्ट 3y प्लस एक्स इक्वल टू 5, वी गेट D।
तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये हो गया 4x, उधर 2x की वैल्यू 1/2 और ये 3/2। अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे, वैसे तो आप इतना तो समझदार हैं ही, कि ये y इक्वल टू एक्स माइनस 3 ने y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को कट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो कट करेंगी ही नहीं। ठीक है, अब इनसे हमें मिल गया एक डायग्राम। तो हमने एक बना लिया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन में ये अपना हो गया ओरिजिन, पॉइंट जो मिले हैं अब हम वो प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है ये बना भाई साहब आपका डायग्राम पूरा। ठीक है, अब इस डायग्राम के इस्तेमाल करके हमको वो एरिया जो मतलब जो गिवन है जो डबल इंटीग्रेशन वो फाइंड करना है। ठीक, तो आप देख लीजिए, आप इसमें हेट ऑफ कोई डायग्राम ही ऐसा आया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये अब लिमिट चाहिए होगी। ठीक है, लिमिट निकाल के मतलब टाइम जाएगा, टाइम टेकन क्वेश्चन है ये। ठीक, तो अब ऐसे केसेस में हमको क्या करना होता है, चेंज ऑफ वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। तो यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये तो बताया ही नहीं गया कि पुट क्या करना है, तो हमें पता करना भी नहीं है। हम देखो इसमें कैसे जज करते हैं। देखो यहाँ पर जो लाइन्स दी हैं उन पर ध्यान दो। y इक्वल टू एक्स माइनस 3 है। ठीक है, एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, दो हैं। तो इन दोनों ही कंडीशंस में जैसे यहाँ से y माइनस एक्स इक्वल टू -3 एक तो बन रहा है और एक y माइनस एक्स इक्वल टू +1 बन रहा है। तो एक तो हम लेट कर लेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू यू। इक्वेशन कोई डली है इससे पहले? हाँ डल चुकी है, तो 2 हो गई। सिमिलरली दो इक्वेशन आपको हैं 3y प्लस एक्स इक्वल टू 5 और दूसरी है आपके पास 3y प्लस एक्स इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे 3y प्लस एक्स इक्वल टू v, इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों की सिमिलैरिटी को ध्यान रखते हुए काम किया है हमने। अब क्योंकि हमें x और y इंडिविजुअल चाहिए होंगे, तो नाउ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, इक्वेशन नंबर 2 उठाई, और x प्लस 3y इक्वल टू वी, इक्वेशन नंबर 3 उठाई। इनको सॉल्व कर लिया दोनों इक्वेशन को u और v के लिए बाई एलिमिनेशन मेथड, और x और y की वैल्यू निकाल रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा u प्लस वी अपॉन 4 और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, y और x की वैल्यू इंडिविजुअली निकल आई। अब साथ के साथ हम निकाल लेंगे j, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल यू और डेल वाई ओवर डेल वी। आप ये इधर भी कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो रो और कॉलम चेंज भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेल एक्स ओवर डेल यू क्या आएगा, माइनस का 3/4, डेल एक्स ओवर डेल वी 1/4, डेल वाई ओवर डेल यू 1/4 और डेल वाई ओवर डेल वी 1/4। कर लो सॉल्व इसको। माइनस का 3/16, 1/16 माइनस 1/4। ठीक, अब जब सारी चीज़ें ये हो जाए तो हमें वो अपनी लाइंस डेवलप कर लेनी है। तो नाउ क्योंकि डायग्राम तो अब उसी से बनेगा ना, तो यहाँ देखिए y माइनस एक्स को आपने लिया हुआ था u, तो एक तो आ गया u इक्वल टू -3, वो यहाँ से आ गया। फिर यहाँ से आ गया u इक्वल टू 1, फिर v इक्वल टू वो यहाँ से आ जाएंगे 5 और 7, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब बनेगा डायग्राम।
तो बनाइए, देखो ये हो गया आपका अब यू बी प्लेन, ठीक, ये हो गया आपका ओ, ठीक। अब इसमें बोला है ये अपना हो गया यू, ये अपना हो गया वी। अब इसमें जो जो बोला है प्लॉट कर लो, ठीक है। अच्छा, माइनस में भी जाना है तो थोड़ा सा पीछे और लेके जाना पड़ेगा इसको, तो थोड़ा सा बीच में बनाओ ऐसे, थोड़ा बनाने में आसानी रहे। उसको यहाँ ऐसे बनाओ जिससे कि वो पता भी चले ना, दिखे भी। ये हो गया अपना u, ये हो गया अपना v। अब देखो u की वैल्यू एक है -3, तो u -3 की लाइन मान लो ये रही, ठीक है। एंड u की वैल्यू 1 ले लो, तो 1 वाला मान लो लाइन ये रही। अब उन्होंने बोला v की वैल्यू 5 और 7, तो v की वैल्यू 5 और 7 है, तो एक हो गई ये रही और एक लाइन ये रही, ठीक। ये हो गए आपके v = 5 एंड v = 7। जब बन जाए तो अब आपको इनको नाम दे देना है, जिससे कि बाद में कंफ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ का, तो नाम जरूर दें। तो ये हो गया अपना P, Q, R और S, ये हमारा डेवलप हुआ, यानी कि इसके लिए काम करना है। ये जो एरिया आपका शेड होके आ रहा है, इसके लिए अब हमें अपना पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या आया था, अब डायग्राम से ही पता चल रहा है, ये आया था डायग्राम से, डायग्राम ही इतना हैवी आ गया था। अब यहाँ देखो एकदम सीधा साधा सिंपल डायग्राम मिल चुका हमें। अब हमें इसके लिए अपना कार्यक्रम चलाना है, तो अपना वो कैसे चलेगा, तो देखिए ज़रा ध्यान से। अपन स्टेप बनाएंगे जो यू को टच करती हुई जा रही है, या तो वी पे चला लो, किसी एक पे चला लो, ठीक है। ये रही हमारी स्ट्रिप। अब हम चलाएंगे इसको, तो आई इक्वल्स टू, जो स्टेप है वो एस से लेके पी तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे -3 से चलेगी और 1 तक। अब इसमें होगा क्या, देखो ध्यान से समझना। ये हमने जो एरिया कवर किया, ये पूरा जो कवर अप हो रहा है, इसको भी हम नाम डाल देते हैं टी और एम। हम जो एरिया कवर कर रहे हैं वो TMQRT कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये TMPS वाला फालतू आ रहा है, तो ये वो माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, एक तो ये नीचे ज़रा ध्यान देना, ये एरिया फालतू आ रहा है हमारा, जो ये स्ट्रिप दिखाई मैंने ऑरेंज वाली, ये एरिया मेरा फालतू है। जो ये एरिया पूरा पहले निकाला टी से लेके एम तक, इसने टच किया v = 7 को, तो ऊपर 7 आ गया, और इसमें से 5 वाले को बाहर कर दिया, तो नीचे 5 आ गया। अब वहाँ पे जो कंडीशन दी हुई थी वो पढ़ो, y - x था, ठीक है। y - x भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका x और जो y निकाले हुए थे उससे y - x निकालेंगे, तो y की वैल्यू है u + v / 4, और -x है आपके पास, तो वो है v - 3u / 4, और इधर अपना j du dv आ जाएगा, -3 to 1, 5 to 7, u + v -v + 3u और अपॉन में 4, और j की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, -1/4 du dv, -1/16 बाहर आ गया, 5 to 7, इसको सॉल्व कर लिया, v से v कैंसिल, बचा 4u du dv, 4 बाहर आ गया, 1/4 -3 to 1,
और ये अपना 5 to 7 u du और dv। अब देखो इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है या पीछे वाले को आप खुद ही सोच सकते हो। अब अपना इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ गया u बाहर, ये हो गया 5 to 7 dv du, ये आ गया आपका -1/4 -3 to 1 u, ये अपना 7 - 5 यानी कि बचा आपके पास 2, बाहर चला गया -1/2, ये आ गया u du, ये हो गया u²/2 और लिमिट -3 to 1, इसमें हमने लिमिट रख दी, ये भी बाहर लिया है 1 माइनस माइनस, ये हो गया 9 -1/4, ये आ गया -8, आंसर इज 2। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी 2 ही आ रहा है। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसान बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपका तरीका। अब मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन आज जो वीडियो जो अपलोड करूँगा इसके मैसेज में आप जाना और क्वेश्चन देखना जाके। तो आपको जो जो क्वेश्चन करने हैं आज अटैम्प्ट करके देखने हैं वो क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूँ जो अटैम्प्ट करेंगे। बाकी पोलर वाले हम क्वेश्चन कल चेंज करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन और मैं बताऊँगा आपको जो करने हैं वो आप टिक कर लीजिए, जो इसी बेस पे होंगे उन क्वेश्चंस को। शीट अपडेट हो जाएगी आज ही। तो आप जो क्वेश्चन करके देखेंगे वो एक क्वेश्चन नंबर होगा 7 होमवर्क में, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 9 एक बार एंड क्वेश्चन नंबर 10। बस ये 3 क्वेश्चन आप करके देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं कल। एक क्वेश्चन, हाँ एक ऐसा करो, एक क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन वाले हैं वो भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो बोल ही रखा है क्या सब्सटीट्यूट होना है। तो क्वेश्चन नंबर एक तो 12 और एक 15, ये क्वेश्चन आप आज होमवर्क कर लो और इनमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे और कल इसको ख़त्म करके परसों जो वीडियो आएगा उसमें हम चेंज ऑफ ऑर्डर के जो आपने मुझे क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने भेजे हैं IIT JEM से रिलेटेड क्वेश्चन, वो अपन करके एक वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, और चेंज ऑफ वेरिएबल में भी अगर कोई डाउट हो तो या क्वेश्चन आपके पास हो IIT JEM से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, तो वो भी उसी वीडियो में चला जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम लोग चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल और चेंज ऑफ ऑर्डर होने के बाद हम लोग फिर सरफेस वाले और सॉरी पहले मैं थोड़ा सा मल्टीपल इंटीग्रल में, कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि थोड़ा सा गामा बीटा फंक्शन बता दीजिए एक बार। तो गामा बीटा फंक्शन डिस्कस हो जाएगा, जिसमें वो लायोविली एक्सटेंशन और वो सारी चीज़ें भी मैं हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप ख़त्म कर देते हैं। और बाकी का ये है कि बीच में फिर 4 तारीख की होली है, तो उस दिन तो मतलब नहीं करेंगे अपडेट कोई भी। 4 और 5 को 2 दिन मौज करिए, होली मनाइए सभी लोग। एंड इसको ही आप कंप्लीट करो, अभी तो है टाइम, तो होमवर्क करो कंप्लीट। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, चलिए, मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से वीडियो देखते रहो और मुझसे आप क्वेश्चन डाल रहे हो, दे रहे हो क्वेश्चन, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है करवाने में कि लोग पूछ रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं चीज़ें, मतलब बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, 7, 9, 10, 12, 15, कम से कम 10, 12, 15 तो जरूर कर लेना। एक बार करके देखोगे खुद से तो चीज़ें और जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय।